अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का ये वीडियो बीए जनरल उर्दू और जिसका सब्जेक्ट बोला जाएगा BUDE और इसमें गालिब के सिलसिले में दिया हुआ है। गालिब की हालात ज़िंदगी, गालिब की जो गज़ल है, गज़ल गोई और गालिब की गज़ल गोई की खुसूसियात, उनके अल्फाज की खुसूसियात इन सिलसिले में और इनकी जितनी भी गज़ल है जो काफ़ी मैं बता चुकी हूँ गज़ल की तसरीह। और आज यही उसी में से एक गज़ल की तसरीह में बताऊँगी जिस गज़ल का नाम है दिल ही तो है नाशंग व खस्त, है ना। तो इस गज़ल के सिलसिले में आज मैं बताऊंगी। ये गज़ल को पहले मैं रीड करूंगी, उसके बाद उसका जो तसरीह होगा उस तसरीह को जो किताब में दी हुई है पहले से। जिसके पास किताब नहीं है वो इस वीडियो से हेल्प कर सकते हैं। और मैं नीचे में इस किताब के डाउनलोड करने का जो लिंक है वो लिंक में दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ये BUDE 141 और 142 में नहीं है। वो इस बार आपका जो एग्ज़ाम है वो आप ही का पहली बार एग्ज़ाम इग्नू में होगा, इसीलिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो तीनों बुक है, तीनों ब्लॉक है, वो तीनों ब्लॉक को काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ें। क्यों ना कि पहली बार है तो कोई भी क्वेश्चन आप गेस नहीं कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते हैं पढ़ने के लिए। तो जितना हो सके, जितना आपको वक्त मिल रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप कवर करने की कोशिश कीजिए क्वेश्चनों को। और चलिए आज का है दिल ही तो है ना शंग व खस्त, है ना, इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है दिल ही तो है ना शंग व खस्त, दर्द से भर ना आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार कोई हमें सताए क्यों, देर नहीं हर्म नहीं दर नहीं आस्था नहीं, बेटे हैं राह गुजर पा हम गैर हमें उठाए क्यों, ज़बो जमाले दिल फरोज सूरत महर निम रोज़, आप ही हो नज़ारा सोज, पर्दा में मुंह छुपाए क्यों, दसनिया गमजा जान सता, नावे के नास बेपनाह, तेरा ही अक्स रुख सही सामने तेरे आए क्यों, कैद हयात व बंद गम असल में दोनों एक है, मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों। 6 नंबर होगा हुस्न और उसपा हुस्न जन रह गए बवा लोहिस की शर्म, अपने पा एतमाद है गैर को आजमाए क्यों, हुआ है वो गुरूर इज़्ज़ व नाज या ये हजाब पास वज़ा, राह में हम मिले कहाँ बज़्म में वो बुलाए क्यों, हाँ वो नहीं खुदा परस जा वो बेवफा सही, जिसको हो दीन व दिल अजीज उसकी गली में जाए क्यों, गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद है, रोए जार जार क्या कीजिए हाय हाय, रोए जार जार क्या कीजिए हाय हाय क्यों। ये हो गया गज़ल जो 9 अशार पर मुश्तमिल है और उसकी एक एक अशार की किताब में तसरीह भी बड़ी खूबसूरती के साथ दी हुई है। जो पहला वाला तसरीह है तो आपको पहला वाले तसरीह लिखने से पहले वो लाइन लिखनी है, या अगर क्वेश्चन में लाइन आ जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन लाइन याद रखने की भी कोशिश कीजिए। दिल ही तो है ना शंग व खस्त, दर्द से भर ना आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार कोई हमें सताए क्यों। तो इसमें सबसे पहला लाइन लिखना है मशहूर वाला अशार किताब में शामिल मिर्ज़ा गालिब की गज़ल दिल ही तो है न शंग व खस्त से माखज़ है, शायर इस शेर में माशूक आशिक की गिर व जारी से तंग व अजरदा होकर उसको मना करता है कि आखिर क्यों रोते हो, कोई वजह भी है। उसकी जवाब में आशिक कहता है कि रोए कैसे नहीं, आखिर हम भी दिल रखते हैं, उसमें कहाँ तक जुल्म की बर्दाश्त हो, कोई ईंट पत्थर तो है नहीं कि कुछ असर ही ना हो। अगर आपको ये मंजूर है कि हम ना रोए तो सताना छोड़ दीजिए, वरना हम भी अच्छे रोएंगे, आखिर हमें कोई क्यों सताए। ये पहला अशार की तशरीह है। उसके बाद दूसरे आ जाएगा देर नहीं हर्म नहीं दर नहीं आस्था नहीं, बैठे हैं राह गुजर पा हम गैर हमें उठाए क्यों। तो उसको भी शुरू में वही लिखना है। मशहूरा वाला अशार मिर्ज़ा गालिब की गज़ल दिल ही तो है से माखज़
से माखज़ है। शायर इस शेर में कहता है कि मैं ना मंदिर में बैठा हूँ, ना मस्जिद में, ना किसी के दरवाजे पर, ना किसी के चौखट पर, बल्कि राह आम पर बैठा हूँ, मतलब सड़कों में बैठा हूँ, जो किसी की भी मलकियत नहीं है। फिर वो गैर हमको वहाँ से उठाए क्यों उठाता है ना। उसके बाद आ जाएगा तीसरा नंबर, जब वो जमाले दिल फरोज, सूरत महर निम रोज़, आप ही हो नज़ारे सोच, पर्दा में मुँह छुपाए क्यों। उसका आसार हो जाएगा, पहला मैं बताएं मजकूरा वाला आशार, किताब में शामिल मिर्ज़ा गालिब की गज़ल दिल ही तो है से माखज़ है। शायर इस शेर में कहता है कि जिस तरीके से दोपहर को सूरज की तरफ नहीं देख सकते, उसी तरीक़ा से जब मेरे महबूब का जमाल और दिल फरोज़ अपने आप में नज़ारे सोज हो, तो फिर उसको पर्दा में मुँह छुपाने की क्या ज़रूरत है। मुँह छुपाने से जो फ़ायदा था वो अब भी हासिल है कि उसका नज़ारा नहीं हो सकता। हासिल ये है कि वो मस्तवार नहीं, उसका जलवाए नज़ारा सोज है, जिसकी वजह से हम मरहूम हैं। 4 नंबर आ जाएगा, दिसनाए गमज़ा जाने शता, नावे के नाज बेपनाह, तेरा ही अक्श रुख सही, सामने तेरे आए क्यों। तो उसी तरह सबसे पहले आपको लिखना है कि मजकूरा वाला अशार मिर्ज़ा गालिब की मजकूरा वाला अशार किताब में शामिल मिर्ज़ा गालिब की गज़ल दिल ही तो है से माखज़ है। शायर इस शेर में कहता है कि तेरा दिशनाए गम जाने शताने में जान लेने वाला है, और नाहुक नाज बेपनाह है, यानी उससे पनाह पनाह नहीं मिल सकती। जब तेरी यह हालत है तो फिर मैं नहीं चाहता कि कोई भी ख़वाह तेरा अक्श ही क्यों ना हो तेरे सामने आए, वरना वो भी तबाह होगा। 5 नंबर में आ जाएगा, कैद हयात व बंद गम, असल में दोनों एक है, मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों। तो उसी तरह आपको लिखना है मशकूरा वाला अशार किताब में शामिल मिर्ज़ा गालिब की गज़ल दिल ही तो है से माखज़ है। शायर इस शेर में कहता है कि असल में हयात व गम एक ही चीज़ है, तो फिर मरने से बेहतर गम से क्यों कर निजात मिल सकती है। उसके बाद 6 नंबर अशार है, हुस्न और उसवा हुस्न ज़न रह गए बवालोहस की शर्म, अपने पा एतमाद है गैर को आजमाए क्यों। तो उसी तरह फिर से आपको वही लिखना है, क्यों ना कि ये सारा अशार आपको अलग अलग करके कॉपी में लिखना है। तो आप लिखने से पहले उसी तरह लिखिए, मैं यहाँ पर नहीं लिखी हूँ, लेकिन आप जब कॉपी में नोट डाउन करें तो उसी तरह नोट डाउन करने की कोशिश कीजिए। और किताब से अगर याद कर रहे हैं तो पहले ये लाइन आप याद कर लीजिए कि आपको ये लिखना है, मशहूरा वाला अशार किताब में शामिल मिर्ज़ा गालिब की गज़ल दिल ही तो है, वह शंख व जो है उसको गज़ल से माखज़ है। शायर इस शेर में कहता है कि दूसरी मर्शी में गैर के माने भी रकीब के हैं। मिर्ज़ा साहब ने खुद एक ख़त में उसकी शरह लिखते हैं, हुस्न अर्ज़ और हुस्न ज़न दो सिफ़तें महबूब में जमा है, यानी सूरत अच्छी है और गुमान उसका सही है, कभी ख़ता नहीं करता, और ये गुमान उसको अपनी नस्बत है कि मेरा मारा कभी पचता नहीं है, और मेरा तीर गमज़ा ख़ता नहीं करता। बस जब उसको ऐसा भरोसा है तो रकीब का इम्तहान क्यों करे। उस हुस्न जनी ने रकीब की शर्म रख ली, और ना रकीब आशिक सादिक ना था, अगर पाए इम्तहान दरमियान आता तो हकीकत खुल जाती। 7 नंबर का अशार है, वाह वो गुरूर इज़्ज़ो नाज या ये हिजाब पास से वज़ा, राह में हम मिले कहाँ बज़्म में वो बुलाए क्यों। मशकूरा वाला अशार मशकूरा वाला अशार किताब में शामिल मिर्ज़ा गालिब की गज़ल दिल ही तो है से माखज़ है। शायर इस शेर में शनफ़ लुत्फ़ और नश्र गैर मरतब है, मतलब ये कि हमको तो हिजाब पास व वज़ाए व मना है, इसलिए उसे रास्ते में नहीं मिलते, क्यों ना कि ये वज़ाए के ख़िलाफ़ है, और उसको अपने इज़्ज़ व नाज़ पा गुरूर है, इसलिए वो मुझको महफ़िल में नहीं बुलाता, फिर मुलाकात हो तो कैसे हो। उसके बाद का अशार है, हाँ वो नहीं खुदा परस्त जा वो बेवफा शही, जिसको हो दीन व दिल अजीज़ उसकी गली में जाए क्यों।
तो इसका भी उसी तरह लिखना है। मजकूरा वाला अशार किताब में शामिल मिर्ज़ा गालिब की गज़ल दिल ही तो है से माखज़ है। शायर इस शेर में कहना चाहता है कि हाँ और जाओ पर ज़रा ज़ोर देकर पढ़ने से मतलब साफ़ हो जाता है ना। लोग आशिक को समझाते हैं कि माशूक बड़ा बेवफ़ा और काफ़िर है। आशिक से बाज़ आओ, फ़ज़ूल दीन व दिल क्यों गँवाते हो। तो उस पर बरहम ज़दा होकर कहता है कि अगर वो बेवफ़ा और काफ़िर है तो होने दो, हर्ज नहीं, मैं उसको ऐसा ही समझता हूँ। ये दोनों चीज़ें उसके पीछे खो दो। तुमको अगर दीन व दिल अजीज़ है तो तुम उस काफिर और बेवफा के कोचे में मत जाओ, है ना। उसके बाद 9 नंबर अशार है, जो ये आखिरी अशार है। गालिब खस्ता के बगैर कौन है काम में बंद, रोए जार जार क्या कीजिए हाय हाय क्यों। तो उसी तरह शुरू करना है मजकूरा वाला अशार। मिर्ज़ा गालिब की गज़ल दिल ही तो है से माकस है। शायर अपने मरने के बाद ज़बान हाल से अपने अहबाब को तस्कीन देता है कि रोने की क्या बात है, सब्र करना चाहिए। अगर वो मर गया है तो मर जाने दो, तुमको उससे फ़ायदा ही क्या था। शराह दीवान गालिब में ये मौजूद है ना। तो ये 9 नंबर अशार थी और आखिरी अशार थी। उसके बाद जो ब्लॉक 1, ये तो ब्लॉक 2 में दिया हुआ है ये सारी अशार की गज़ल। ब्लॉक 1 से जितने भी अपना इम्तहान खुद लीजिए मौजूद है, उन सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ आज बताऊंगी, है ना। तो सबसे पहला जो ब्लॉक 1 से जो सबसे पहला इकाई से अपना इम्तहान खुद लीजिए जो सवाल है वो आएगा, 19वीं सदी के मशहूर शोरा के नाम बताइए, है ना। तो 19वीं सदी के मशहूर शोरा में आ जाएगा मिर्ज़ा अशदुल्ला खान गालिब, शेख इब्राहिम जोग, मोमिन खान मोमिन, बहादुर शाह जफ़र, पंडित दयाशंकर, नसीम, नाशिक, आतिश, ये सारे नाम 19वीं सदी के मशहूर शोरा में आएगा। उसके बाद आ जाएगा सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में आ जाएगा दिल्ली कॉलेज से कौन कौन अहम लोग वाबस्ता थे। तो उनके जवाब में आ जाएगा कॉलेज के इस्तिज़ा और तलबा में मुफ्ती सदर अलाउद्दीन खान अज़रदा, उसके बाद मौलवी ममलूक अली, इमाम बख्श नासिक, मास्टर रामचंद्र, मास्टर प्यारे लाल, मौलवी ज़ायक़ुल्ला और मौलवी अहमद अली के नाम खास हैं। उसके बाद का सवाल आ जाएगा 3 नंबर, फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियादी खूबी क्या थी, है ना। तो फोर्ट विलियम की तवाज़ा का मरकज़ ज़बान व अदब पर ज़्यादा था, चुनांचा मवाद की कमी को महसूस करते हुए तर्जुमे के वसीले से उर्दू की नशरी और दास्तानी अदब के बाब में गिरा नखदार इजाफे किए। उसके बाद 3 नंबर में आ जाएगा गालिब की माशरेन कौन कौन शायर थे। तो गालिब की माशरेन में मोमिन खान मोमिन, ज़ोक और ज़फ़र थे। 5 नंबर के सवाल में आ जाएगा गालिब ने खतूत निगारी में क्या तर्ज इख्तियार किया। तो गालिब ने खतूत निगारी में एक नए असलूब की बुनियाद डाली जो है मरासल के मकालमा बना दिया, है ना। गालिब कब और किस शहर में पैदा हुए ये आप सबको पता है। गालिब की वलादा 27 दिसंबर 1797 को शहर आगरा में हुई। उसके बाद आ जाएगा गालिब के वालिदैन के नाम बताइए। तो गालिब के वालिदैन में से आ जाएगा मिर्ज़ा गालिब के वालिद का नाम मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग खान और वालदा का नाम आ जाएगा इज़्ज़त अल निशा बेगम। मैं कम्युनिटी में एक क्वेश्चन शेयर की थी कि मिर्ज़ा गालिब के अहलिया का क्या नाम, मतलब वाइफ का क्या नाम है। तो उसमें काफ़ी लोग ने इज़्ज़त अल निशा बेगम में क्लिक किया है। तो प्लीज़ उसका नाम उमराह बेगम है। इज़्ज़त अल निशा उसकी माँ की नाम है ना। उसके बाद आ जाएगा गालिब की शादी कब और किससे हुई, है ना। तो गालिब की शादी 1810 में 13 साल की उम्र में उमराव बेगम से हुई, मतलब अहलिया होता है ना। उस वक्त उमराव बेगम की उम्र महज 13 साल की थी। मिर्ज़ा गालिब रामपुर कितनी बार गए और कलकत्ता का सफ़र क्यों किया। तो गालिब रामपुर 2 बार तशरीफ़ ले गए। पहली दफ़ा 1860 ईस्वी में और 60 ईस्वी में जब नवाब यूसुफ़ अली खान रामपुर के वली थे, और दूसरी बार गालिब ने 1865 में रामपुर का सफ़र किया जब नवाब यूसुफ़ अली खान का इंतकाल हो गया। वहाँ पहुँचकर उन्होंने ताज़ियत पेश की।
सवाल नंबर 5 में आ जाएगा, गालिब के 5 माशरीन आदमियों के नाम बताइए। तो गालिब के अभी माशरीन के नाम हम बताए, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ोहर, शाह नासुर, मोमिन खान मोमिन, बहादुर शाह ज़फ़र और नवाब मुस्तफ़ा खान सफ़ीता के नाम अहम हैं। उसके बाद आ जाएगा, गालिब के अहद के 4 बड़े शायरों के नाम बताइए। तो गालिब के अहद के 4 बड़े शायरों के नाम में आ जाएगा जोक, मोमिन, बहादुर शाह ज़फ़र और शेफ़ता, है ना। तो उसके बाद का सवाल आ जाएगा, गालिब के एक अहम माशरीन मोमिन के कलाम के 5 खुसूसियात बताइए। तो मोमिन के कलाम के 5 खुसूसियात ये है, तो सबसे पहला में आ जाएगा खालिस आशिकिया मौज़ूआत व शायरी की है। 2 में आ जाएगा, उनकी शायरी रवायती और रस्मी अंदाज की हामिल होने के बावजूद ताग़ज़ुल से पुर है। और तीसरा नंबर में आ जाएगा, मोमिन जमाल परस्त शायर थे, उन्हें तस्वीर बनाने की सलाहियत हासिल थी। उनकी गज़लों में बाखपन, निखार और रंगीनी और रचाव पाया जाता है। 4 नंबर में आ जाएगा, मोमिन की शायरी को मक्र शायराना भी कहा गया है। 5 नंबर में आ जाएगा, उनकी शायरी वरादात इश्क और तजुर्बात मोहब्बत की शायरी है। ये मोमिन खान मोमिन की शायरी गज़ल की खुसूसियात है। उसके बाद आ जाएगा सवाल, मिर्ज़ा गालिब का असल नाम क्या था और उन्हें किन किन खिताब से नवाजा गया। तो मिर्ज़ा गालिब का असल नाम ख्वाजा असदुल्ला खान था। घर पर मिर्ज़ा नौशा के नाम से पुकारे जाते थे। मुग़ल दरबार की तरफ से नज़्म अला दौला और दबीर अल मुल्क और निज़ाम जंग के खिताब हासिल थे। उसके बाद का क्वेश्चन है, मिर्ज़ा गालिब के कुछ नसरी तसानाफ़ के नाम बताइए। तो मिर्ज़ा गालिब की नसरी तसानाफ़ में औद हिंदी, महर नीम रोज़ और दस्त नाबूद वगैरह अहम है। उसके बाद का सवाल आ जाएगा, नवाब मुस्तफ़ा खान सफ़्ता फ़ारसी में क्या तख़लीस करते थे और उनके तज़किरे का क्या नाम है। तो नवाब मुस्तफ़ा खान सफ़्ता फ़ारसी में हशरती तख़लीस करते थे और उनके तज़किरे का नाम गुलशन बेखार है। उसके बाद आ जाएगा, मिर्ज़ा गालिब की चंद माशरीन के नाम बताइए। ये सवाल फिर से रिपीट हो गया है, आपको ये सारे 5 नाम याद रखने हैं, जो मोहम्मद इब्राहिम जोखी, मोमिन खान मोमिन, मोहम्मद सदर अलाउद्दीन अर्ज़दा, उसके बाद अल्ताफ़ हुसैन अली, मीर मेहदी मजरू और ज़फ़र अली ज़फ़र भी होंगे, है ना। तो मिर्ज़ा गालिब के कलाम की 3 अहम खुसूसियात बताइए। तो मिर्ज़ा के कलाम के अहम खुसूसियात में आ जाएगा ज़द्दत अदा, नए नए मज़ामीन और शौक़ी व ज़राफ़त। उसके बाद का सवाल है, मिर्ज़ा गालिब ने अपने मक़दमा के सिलसिले में कहाँ का सफ़र किया था। तो मिर्ज़ा गालिब ने अपनी जायदाद के मक़दमे के लिए कलकत्ता का सफ़र किया था, है ना। तो मिर्ज़ा गालिब ने किन किन असनाफ़ में शायरी की। तो उसका जवाब में आ जाएगा, मिर्ज़ा गालिब ने गज़ल के अलावा कशायद, कतायत और रुबायात कहीं। उसके बाद का सवाल में आ जाएगा, मिर्ज़ा गालिब के वालिदैन और उनके अहलिया का क्या नाम है। तो मिर्ज़ा गालिब के वालिद का नाम मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग खान और वालदा का नाम इज़्ज़त अल-निशा बेगम और अहलिया का नाम उमराव बेगम है। ये हो गया लास्ट क्वेश्चन ये इकाई का। ये जो ब्लॉक 1 है, ब्लॉक 1 से जितनी भी अपना इम्तहान खुद लीजिए में जितने भी सवालात थे, वो सारे सवालियात ये हो गए। और इसके नेक्स्ट वीडियो में जब हम ब्लॉक 2 को पूरा कर लेंगे, तब हम उसके ब्लॉक 2 में जितनी भी अपना इम्तहान खुद लीजिए को हम बताने की कोशिश करेंगे, या फिर उससे पहले भी अपना इम्तहान खुद लीजिए को मैं बताने की कोशिश करूँगी। और अगर किसी को कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, या फिर कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि इसका जवाब कुछ और हो सकता है, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और जो ये नज़म में ये बी ए जनरल है, तो इसके लिए मैं एक ग्रुप बनाई हूँ। बी ए जनरल जितने भी स्टूडेंट हैं बी ए जनरल उर्दू में, उन सब के लिए मैं एक ग्रुप बनाई हूँ। तो उस ग्रुप का लिंक भी नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप वहाँ से उस ग्रुप में ऐड होइए। और दिल ही तो है ना संग व हस्त, इस गज़ल को आपने वॉइस नोट करके मुझे उस ग्रुप में सेंड कीजिए, या आप अगर ग्रुप में नहीं सेंड करना चाहते तो आप मुझे पर्सनल भी सेंड कर सकते हैं।
तो मुझे भी उससे पता चलेगा कि इसकी सही तलफ़्फ़ुज़ क्या है और आप लोग किस तरह सही आप लोग की तलफ़्फ़ुज़ क्या है और मेरी तलफ़्फ़ुज़ में क्या फ़र्क है। इन सब चीज़ों के अगर आप वॉइस नोट भेजते हैं तो मुझे इससे और भी ज़्यादा आसानी पेश आएगी लफ्ज़ों को समझने में, और मैं उससे ज़्यादा और सही करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि काफ़ी लोगों को मुझे पता लगता है कि मेरी थोड़ा तलफ़्फ़ुज़ अलग है। वो इसलिए कि मैं बंगाली ये से हूँ, मदर लैंग्वेज मेरी बंगाली है इसीलिए। लेकिन आप लोग अगर वॉइस नोट मुझे भेजते हैं तो मैं उससे सुनकर और भी अच्छे तरीके से पेश करने की कोशिश करूँगी। तो जो ग्रुप है वो नीचे में उसकी लिंक दी हुई है, आप उसके ज़रिए आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। और ज़्यादा मैसेज करने से परहेज़ कीजिए, जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है क्वेश्चन, वही क्वेश्चन वहाँ ग्रुप में कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछने से परहेज़ कीजिए कि आप कहाँ से हैं, वो कहाँ से है, मैं कहाँ से हूँ। ये सारे सवाल आप पर्सनल में कीजिए, वहाँ ग्रुप में करने से परहेज़ कीजिए। चलिए आज के लिए यहीं तक।